हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं क्लास 10 फिजिक्स लेक्चर नंबर 16 चैप्टर नंबर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस। पीछे 15 लेक्चर बन चुके हैं। जो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 16 को पहली बार देख रहा है वो जो है सबसे पहले पिछले लेक्चर को पढ़ ले, तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 16 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस। लेक्चर नंबर 15 में आपको बताया गया था कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख और लेंस समीकरण क्या। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें पहला टॉपिक लेंस में रेखीय आवर्धन। लेंस में रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन इन लेंस। दूसरा टॉपिक लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन इन लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर नंबर 16 में यही दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए समझते हैं, पढ़ते हैं क्या है लेंस में रेखीय आवर्धन। रीडिंग का नाम डालेंगे लेंस में रेखीय आवर्धन। दर्पण में पढ़े थे रेखीय आवर्धन, तो सेम टू सेम वैसा ही है। दर्पण में रेखीय आवर्धन क्या था कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वही परिभाषा कि लेंस में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, लेंस में ऐसे लिखते हैं, लेंस द्वारा किसी वस्तु, लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ब्रैकेट में आई व वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ब्रैकेट में ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे समानता यम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बच्चों? ये तो फार्मूले के बेस पर परिभाषा है और यही है इसकी परिभाषा है। याद रखना, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इससे समानता यम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बच्चों? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। याद रखना, क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है। क्लियर? इसका कोई मात्रक नहीं होता है, चाहे लेंस में हो चाहे दर्पण में। चलिए, तो इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात परिभाषानुसार यहाँ पर अगर आवर्धन देखें तो आवर्धन क्या होगा? यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई
अपान वस्तु की लंबाई, अर्थात m बराबर I अपान O। क्लियर? m बराबर I अपान O। बात समझ में आई? इसी साइड में लिखते हैं, इसके आगे बच्चों यहां से है कि यदि वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो, तब आवर्धन m बराबर v अपान u। क्लियर? ध्यान से समझना क्या कहा गया कि लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे सामान्यतः जो है m से प्रदर्शित किया गया, अर्थात जो है आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई परिभाषानुसार, अर्थात m बराबर I अपान O। प्रतिबिंब की लंबाई को किससे प्रदर्शित किया गया? I से, वस्तु की लंबाई को O से। क्लियर बात? अब देखते हैं दूसरा इसी का फार्मूला कि यदि वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो, तब आवर्धन m बराबर v अपान u हो। मतलब जब आपसे पूछा जाए u और v के पदों में आवर्धन का क्या सूत्र होता है तो क्या बताएंगे? m बराबर v अपान u। और I व O के पदों में पूछेगा तो m बराबर I अपान। तो प्यारे बच्चों कुछ याद करिए, दर्पण में क्या यही फार्मूला मिला था? नहीं, दर्पण में मिला था यहाँ पर माइनस, दर्पण में क्या माइनस, बस इतना ही। जबकि लेंस में क्या है? प्लस में है, पॉजिटिव में। तो याद रखना दोनों के रेखीय आवर्धन सेम टू सेम वही है सर, बस दर्पण में यहाँ पर माइनस v अपान u होता है और जबकि लेंस में पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? कॉपी करिए प्यारे बच्चों, हटा दें। अब बहुत बच्चे क्वेश्चन ये करते हैं कि रेखीय आवर्धन का मतलब क्या होता है? परिभाषा तो हम समझ गए, अब इस परिभाषा का सूत्र निगमन बच्चों कक्षा 10 के लेवल में है नहीं, ना लेंस समीकरण और न ही रेखीय आवर्धन का कोई भी फार्मूला के निगमन के लिए नहीं कहा गया है। नहीं तो जरूर कराते कि कैसे आया m बराबर v अपान u। ठीक है, इंतजार करिए 1-2 साल और, कक्षा 12 में आप लोग एकदम पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा कैसे आया m बराबर v अपान u लेंस में, और दर्पण में m बराबर माइनस v अपान u कैसे आया, है ना। चलिए तो हम समझते हैं आवर्धन का मतलब। ठीक, ध्यान दें, आवर्धन जो यम है, आवर्धन यम ये वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है, पहला चीज। दूसरा कि किसी वस्तु की जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति के बारे में हम ये प्रदर्शित करेगा, ये जानकारी देगा ये। तीसरा, आवर्धन यम वस्तु और प्रतिबिंब के आकार के बारे में जानकारी देगा। क्लियर? मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कितना गुना है या कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब वास्तविक व उल्टा है कि आभासी व सीधा है। आकार का मतलब समझ ही गए कि कितना गुना है, कितना बड़ा है और कितना छोटा है। क्लियर? तो ये चीज़ प्रदर्शित करता है आवर्धन यम। तो ठीक है, नोट करके लिखते हैं, इसको याद रखना। आवर्धन यम यह प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से
कितना गुना है, कितना गुना है, पहला। दूसरा, यम प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में जानकारी देता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट, यम प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब के आकार के बारे में प्रदर्शित करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आवर्धन का मतलब क्या होता है, तो आवर्धन का मतलब यही होता है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कितना गुना है या कितना बड़ा है, और यह भी प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, अर्थात वास्तविक, उल्टा है या आभासी, सीधा। क्लियर। तो ये कॉपी कर लीजिए। चलिए नोट में लिखते हैं, दूसरा नोट डालिएगा, नोट नंबर 2 नहीं, नोट नंबर 4 होगा। यदि यम का मान 1 से बड़ा है, यम का मान 1 से बड़ा, तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ी होगी। प्यारे बच्चों, दर्पण में भी बताया गया है, जाकर लेक्चर देख लेना, और उसमें और डीपली बताया गया है। यदि यम का मान 1 से बड़ा, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ी होगी, याद रखना। पांचवा पॉइंट, यदि यम का मान 1 से कम, तो आई का भी मान वस्तु की लंबाई ओ से कम होगी। छठा पॉइंट, यदि यम का मान 1 के बराबर, तो आई का मान ओ से बड़ा। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसी में देख लें। चलिए नीचे देखते हैं। जैसे ये चौथे पॉइंट के लिए कि आई का मान ओ से बड़ा कब होगा, जब यम का मान 1 से बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं, यम का मान, यम बराबर आई अपान ओ होता है, तो आई का मान रख देते हैं 4, और ओ का मान रख देते हैं 2। भाग करेंगे कितना आएगा, तो 2। तो यम का मान 2, इसका मतलब यम बराबर 2 जो है 1 से क्या है, बड़ा है कि नहीं। अर्थात यह लिख सकते हैं कि यम का मान 1 से बड़ा है, तो जब यम का मान 1 से बड़ा है तभी तो यहाँ पर आई का मान ओ से बड़ा हो। क्लियर। नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं कि यदि यम का मान हम रख लेते हैं 2, तो यम बराबर क्या होता है, आई अपान ओ। यम का मान रखेंगे 2, आई अपान ओ। अब इसका मतलब बच्चों यहाँ पर आई बराबर 2 गुणे ओ। इसका मतलब आई का मान ओ के मान से 2 गुना है। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब यही तो है बच्चों कि आई इज ग्रेटर देन। बात समझ में आ रही है ना। कहा गया यम का मान 1 से बड़ा लेना है। पहले चौथे नंबर का एग्जांपल बता रहे बच्चों। यम बराबर 2, तो यम बराबर आई अपान ओ। यम बराबर 2 आई अपान ओ, तिरछा गुणा करेंगे तो आई बराबर 2 गुणे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आई ओ से 2 गुना है, 2 गुने के बराबर है इसको, किसके, वस्तु की लंबाई से। इसका मतलब अगर ये 2 होगा तो आई कितना होगा, 4 होगा। सीधी सी बात, 2 दूना 4। अगर वो 3 है तो आई कितना होगा, 6 हो, 2 गुना है। इसका मतलब आई का मान वस्तु की लंबाई से क्या है, बड़ी। क्लियर। कॉपी कर लीजिए। ठीक। पांचवें के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई का, यम का मान क्या करते हैं, 1 से छोटा लेते हैं। 1 से छोटा मतलब ले लेते हैं 0.5। यम का मान 0.5 ले लिया। अच्छा, जब यम का मान 0.5 ले लिए तो सीधी सी बात, यम बराबर क्या होगा, आई अपान ओ। अच्छा, 0.5 ले रख दिए, और ये आई अपान ओ। अच्छा, तिरछा हम गुणा करेंगे तो आई बराबर 0.5 गुणे ओ।
इसका मतलब आई बराबर हम इसको लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं कि नहीं, गुणे कितना ओ, तो 5 गुना 10 तिरछा गुणा करो, तो इसका मतलब ओ बराबर आई गुणे 2। आपकी बार क्या मिल रहा है बच्चों कि ओ का मान आई के मान से 2 गुना है। सीधी सी बात बच्चों, अगर ओ का मान आई के मान से 2 गुना है, इसका मतलब ओ का मान आई से क्या होगा, छोटा होगा। सीधी सी बात है, अर्थात ओ जो आई है, आई इज लेस देन ओ, ग्रेटर देन ओ, ठीक है ना। ग्रेटर देन कौन है, ओ है, लेस देन कौन है, आई, किससे, उस। तो बात समझ में आई। चलिए छठा यम का मान क्या करना है, 1 रख दी। अच्छा, जैसे यहाँ पर यम का मान 1 रखेंगे तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल। जैसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आई बराबर ओ हो गया डिफाइन दोनों। प्यारे बच्चों बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, आप लोग मेहनत करिए, सीखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है इसको सीखना है, रटना नहीं है। तो आज जितना आपको पढ़ाया गया समझ में आया, जहाँ तक मेरी आशा है। जहाँ जिसको ना समझ में बच्चों कमेंट करना, और जो स्कूल ग्रुप से जुड़े हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर ऐसे नहीं समझ में आया, ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। बस मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तो ये है प्यारे बच्चों आवर्धन। यदि m का मान 1 से बड़ा तो i का भी मान क्या होगा, o से बड़ा। m का मान 1 से छोटा तो i का मान o से छोटा। m का मान 1 के बराबर तो i का मान o के बराबर। क्लियर, एग्जाम्पल देकर आपको एकदम विधिवत समझाया गया। चलिए आगे चलते हैं, नोट करिए जल्दी जल्दी। सातवां पॉइंट, यदि m का मान किसमें आएगी, नेगेटिव में, मतलब ऋणात्मक, और जब ऋणात्मक होगा तब प्रकृति क्या होगी, किसकी प्रकृति, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। ध्यान देना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मस्ट है, अभी समझते चलिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तभी मजा आएगा लगाने में। और आठवां पॉइंट, यदि m का मान क्या हो, पॉजिटिव में, मतलब धनात्मक, m का मान धनात्मक, तो प्रकृति क्या होगी प्यारे बच्चों, बताइए, आभासी एवं सीधा, है कि नहीं। दर्पण में बताया गया आभासी एवं सीधा। तो ये जरूर याद रखना, जितना भी आवर्धन के लिए आपको बताया गया नोट पॉइंट जरूर याद रखना, किसके लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। क्लियर। तो ये चीज था बच्चों आवर्धन, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो लेंस में एक ही आवर्धन हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ध्यान देना बच्चों, क्षमता का मतलब ये होता है कि कोई लेंस किसी वस्तु को कितना अधिक मोड़ता है। कोई भी लेंस किसी वस्तु की जो प्रतिबिंब है वो किरण को कितना मोड़ता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर क्षमता। मतलब कहने का तात्पर्य ये है क्षमता कि जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उस लेंस की क्षमता अधिक होगी। मतलब फोकस दूरी कम तो क्षमता अधिक, और जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी उस लेंस की क्षमता कम होगी। इसका मतलब ये है कहने का तात्पर्य कि किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम तो हो रहा है बच्चों, भाई फोकस दूरी कम तो क्षमता अधिक और फोकस दूरी अधिक तो क्षमता कम। तो ये चीज तो याद रखना, जिस लेंस की
परिभाषा लिखते हैं, जिस लेंस की फोकस दूरी कम, फोकस दूरी कम होती है, उस लेंस की क्षमता अधिक होती है। और जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, उस लेंस की फोकस उस लेंस की क्षमता कम होती है। इसका मतलब अर्थात परिभाषा क्या बना बच्चों, ये तो जानकारी है। जिस लेंस की फोकस दूरी कम, उस लेंस की क्षमता अधिक, और जिस लेंस की फोकस दूरी कम, उस लेंस की क्षमता अधिक, और जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, उस लेंस की क्षमता कम होती है। क्लियर? तो अर्थात इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अर्थात किसी लेंस की क्षमता, परिभाषा है में, किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे सामान्यतः P से प्रदर्शित करते हैं। पावर ऑफ लेंस मतलब P से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? या व्यक्त करते हैं। बात समझ में आई? पर इसका मतलब अर्थात क्षमता बराबर, किसकी क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी। ये बना फार्मूला, क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी। बट आपको याद रखना है सिंबल P बराबर 1 या यहाँ से यह बराबर 1/P भी लिख सकते हैं। कब के लिए बच्चों, जब फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में हो, तब के लिए। क्लियर बच्चों? बात समझ में आया परिभाषा? तो कॉपी कर लीजिए, जिस लेंस की फोकस दूरी कम, उस लेंस की क्षमता अधिक, और जिस लेंस की फोकस दूरी कम, उस क्षमता अधिक होती है। अर्थात किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। कॉपी करिए। क्लियर बच्चों? चलिए, तो ये था लेंस की क्षमता, मेन फार्मूला। ठीक है, तो लेंस की क्षमता फार्मूला क्या पढ़े आप लोग, लेंस की क्षमता बराबर 1 लेंस की फोकस दूरी। क्लियर? P बराबर 1/f। कब के लिए, जब फोकस दूरी मीटर में हो तब के लिए यूज करना है। जब फोकस दूरी मीटर में हो। क्लियर? बात समझ में? और P बराबर 100/f तब के लिए फार्मूला प्रयोग करना है कि जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। क्लियर? तो याद रखना दोनों फार्मूला, जब फोकस दूरी मीटर में तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, P बराबर 1/f, और जब
फोकस दूरी किस में हो, सेंटीमीटर में हो, तो कौन सा फार्मूला, P बराबर 100/f। क्लियर, बात समझ में आई। चलिए कॉपी कर लीजिए। हाँ आगे देखते हैं बच्चों, मात्रक, उसका मात्रक क्या होगा, मात्रक निकालना सीखें आप लोग। तो क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर को कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, होता है, याद रखना। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्लियर, या ये भी लिख सकते हैं, या प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर। क्लियर, लेकिन अधिकतर डायोप्टर ही बोला जाता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि डायोप्टर किसका मात्रक है, तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। क्लियर बच्चों, तो कॉपी कर लीजिए, लेंस की क्षमता का मात्रक, एक नोट पॉइंट आप डाल के याद रखना कि जो लेंस प्रकाश की किरणों को या प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ता है, उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। क्लियर बच्चों, जो लेंस प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ता है उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। क्लियर बच्चों, या तो बच्चों आज के लेक्चर में बस यहीं तक। कल लेक्चर नंबर 17 में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तैयार रहना, कापी किताब लेकर बढ़िया से, ठीक है, लगाना, सवाल भी लगाना। फार्मूला सब हो गया, लेंस समीकरण, लेंस का रेखीय आवर्धन, लेंस की क्षमता, ये 3 फार्मूले हैं, 4 फार्मूले, जिनके आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कल लेक्चर नंबर 17 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया जाएगा। कॉपी कर लीजिए।